और आज आपके लिए लेके आया हूं बायो बाबा की पाठशाला में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म है वो सारी एक जगह, क्योंकि इस चैप्टर में आपके सबसे ज्यादा फुल फॉर्म है WHO। आपको भी बेटा ये पता होगा WHO की फुल फॉर्म में आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन RCH। अब ये आपके एक प्रोग्राम है, इसका पहले नाम था आपके परिवार नियोजन और ये भारत सरकार ने शुरू किया था परिवार नियोजन। तो HIV की फुल फॉर्म अगर बात करूं बेटा तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहली फुल फॉर्म की आपके, जिसका नाम है हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बाबा सर और आज आपके लिए लेके आया हूं बायो बाबा की पाठशाला में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म है वो सारी एक जगह, क्योंकि इस चैप्टर में आपके सबसे ज्यादा फुल फॉर्म है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहली फुल फॉर्म की आपके, जिसका नाम है WHO। आपको भी बेटा ये पता होगा WHO की फुल फॉर्म में आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये जो आपके संगठन है ये आपके एक संस्था है, इन्होंने आपके स्वास्थ्य की परिभाषा भी बताई थी। और इन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बताई थी बेटा आपके, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आपके सामाजिक रूप से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होना, स्वस्थ होना। मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना आपके क्या कहलाता है बेटा, स्वास्थ्य कहलाता है। ये किसने कहा था आपके, बात करें तो WHO ने। तो चलो फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर दूसरी फुल फॉर्म की बात करें अपन RCH। अब ये आपके एक प्रोग्राम है, इसका पहले नाम था आपके परिवार नियोजन और ये भारत सरकार ने शुरू किया था परिवार नियोजन। कब किया था अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके शुरुआत हुई इसकी 1951 में, 1951 में शुरुआत हुई, लेकिन बाद में इसे नाम दे दिया गया आपके RCH। अगर RCH की फुल फॉर्म की बात करें आप बेटा तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि हिंदी में बात करें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो यह आपकी होगी दूसरी फुल फॉर्म। अगली फुल फॉर्म की अगर हम बात करें बेटा MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि हिंदी में बात करें अपने मातृ मृत्यु दर। अब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपके क्या कहते हैं उसको, मातृ मृत्यु दर। और ये आपके मतलब एक संख्या, विशेष कोई स्पेशल संख्या होगी, मतलब एक नियत संख्या होगी, जैसे 1000 पे या लाख पे आपके ऐसे ली जाती है। अगर बात करें अगली इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि आपके शिशु मृत्यु दर, ये भी होगी आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो आपके शिशु मृत्यु दर कहलाती है। आपके ये 4 फुल फॉर्म होगी। अगर अगली की फुल फॉर्म की बात करें IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और ये क्या होती है आपके हिंदी में अगर बात करें अंतर गर्भाशय युक्ति, ये आपके बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब प्रेगनेंसी रोकने का एक मेथड है आपके। इसमें कुछ आपके डिवाइसेज होती है वो आपके कहां लगाई जाती हैं, अगर बात करें देखो फुल फॉर्म हिंदी वाली को फुल फॉर्म से पता भी चल रहा है, गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है। आपकी NCERT में 3 दे रखी है, ठीक है, आपकी NCERT में 3 दे रखी है और प्रत्येक के 1-2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर अगली फुल फॉर्म की अगर बात करें हम तो आपकी CDRI आपकी NCERT में क्यों दे रखा है, क्योंकि आपके इसने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है, सहेली बनाई थी। और ये आपके जो CDRI है ये आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अगर हिंदी में बात करें केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखो यहां 3-4 चीजें बताई है मैंने, फुल फॉर्म बता दी, कहां स्थित है ये बता दिया, और क्या किया था इन्होंने ये बता दिया अपनी NCERT के अनुसार। चलो आगे अगर बात करते हैं बच्चे MTP की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आपके प्रेगनेंसी को खत्म करना। इसकी हिंदी फुल फॉर्म की बात करें तो गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन, प्रेगनेंसी को खत्म करना, ठीक है। अच्छा, क्यों खत्म की जाती है, बहुत सारे रीजन है। देखो इसका दुरुपयोग भी होने लगा। रीजन क्या है, अगर कोई शिशु को बीमारी है या शिशु और मात्र मां में से किसी एक की जान को खतरा है, ठीक है, तो वो आपके उसको बचाने के लिए प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपके जो लोगों ने क्या कर दिया, इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया कन्या भ्रूण हत्या के मामले में, ठीक है। अगर अगली फुल फॉर्म की बात करूं, MTP की फुल फॉर्म याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगली फुल फॉर्म की बात करूं बेटा तो ये आपके NCERT में दे रखा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आपके इन्फेक्शन,
यौन संचारित संक्रमण। अब इससे रिलेटेड आपके 3-4 फुल फॉर्म दे रखी है, वो चारों आपके रेगुलर में आपके बताऊंगा। मतलब आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित संक्रमण के बारे में बात करें कि आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फैलने वाले रोग या सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलने वाले रोग, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन एसटीआई की बात करें तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म सारी एक ही, चारों एक जगह जुड़ी हुई है। ठीक है, अब अगली बात करें वीडी की, आपके वेनेरियल डिजीज यानी रतीज रोग, ये भी इसकी आपके फुल फॉर्म है। इसी का पार्ट है, दूसरा नाम है इसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का दूसरा नाम आपके वीडी यानी कि वेनेरियल डिजीज रतीज रोग। अगर अगली बात करें बेटा, अगली फुल फॉर्म ये आरटी यानी कि रिप्रोडक्टिव आपके ट्रैक्ट आपके इन्फेक्शन, क्या हो जाएगा, प्रजनन मार्ग इन्फेक्शन, ये इसकी तीसरी फुल फॉर्म है। 3 और एक और है, 4 नाम हो जाएंगे आपके। चौथा हो जाएगा बेटा एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित रोग। और अगर तीसरी की एक बार वापस बता देता हूं बेटा आपको, आरटीआई की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रजनन मार्ग संक्रमण। तो ये 4 फुल फॉर्म हो गई। चारों का मतलब एक ही है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से अगर कोई रोग फैलता है या आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, देखो बात एसटीडी का फुल फॉर्म भी पता चल गया। ठीक है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा क्या फैल रहा है, रोग फैल रहा है। बेटा इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी द्वारा रोग नहीं फैलेगा, उसके बहुत सारे रीजन है। मतलब आपके बहुत सारे किसी के अगर सेक्सुअल पार्टनर है तो उससे क्या हो जाएगा, ये रोग फैलने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला है बेटा आपके एक पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, श्रोणि सूजन रोग। ठीक है, तो ये आपके किसके द्वारा फैलता है, एसटीडी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, एसटीडी के द्वारा। और ये आपके वुमन में होता है, जिसमें आपके क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसमें होता है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, योनि में, इसमें आपके क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण आपके ये रोग फैल जाता है, जिसका नाम है क्या बच्चे, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, श्रोणि सूजन रोग। अगर अगली फुल फॉर्म की बात करें तो किन्हीं लोगों में अगर आपके इनफर्टिलिटी है यानी कि बंध्यता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो उन तकनीकों को आपके क्या कहते हैं, एआरटी कहते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव आपके टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके सहायक प्रजनन तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि सहायक प्रजनन आपके तकनीक। अगली इस तकनीक की बात करें तो पहली हो जाएगी आपके आईवीएफ में आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, इन विट्रो निषेचन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया। अगर अगली फुल फॉर्म की बात करें ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बना लिया, उसका भ्रूण का ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, मां के गर्भाशय में आपके या आपके कहां कर दिया, अंडवाहिनी में, तो उसको ईटी बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। अंडवाहिनी में कब करते हैं, गर्भाशय में कब करते हैं, उसकी आगे बात करते हैं। देखो अगर आपके भ्रूण 8 कोशिकाओं तक है, अगर 8 कोशिकाओं तक है तो उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, अगर 8 कोशिकाओं तक का है तो वो छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया कहां, आपके फैलोपियन ट्यूब में, जिसको कहते हैं जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या हिंदी में कहें तो युग्मन इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण। ये आपके कहां स्थानांतरित होगा, फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी में स्थानांतरित होगा, और 8 कोशिकाओं तक का अगर है तो उसे वहां स्थानांतरित करेंगे। लेकिन अगर सर 8 कोशिकाओं से ज्यादा हो गया तो बड़ा हो गया, अंडवाहिनी में जगह नहीं है इतनी, तो उसे कहां भेजेंगे, आपके गर्भाशय में भेजेंगे, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन आपके ट्रांसफर यानी कि आईयूटी। इन दोनों में आपके निषेचन शरीर से बाहर हुआ है, इसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर हुआ है, ईटी कहेंगे। ईटी भी आपके 2 प्रकार का हो गया, जिप्ट और आईयूटी। जिप्ट यानी इंट्राफैलोपियन आपके जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और अगर बात करें आईयूटी की तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बात करते हैं गिफ्ट की। अगर गैमिट भेज रहे हैं, अगर मां के अंदर गैमिट भेज रहे हैं तो उसको गिफ्ट कहते हैं, ठीक है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और गैमिट कहां भेज रहे हैं, फैलोपियन नलिका में भेज रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, आपके गिफ्ट कहेंगे, गिफ्ट गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हिंदी में बात करें तो युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण। गिफ्ट और जिप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि जिप्ट जाइगोट और गिफ्ट गैमिट, ठीक है, भेजते दोनों को एक जगह ही है। चलो आगे बात करते हैं आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक आपके स्पर्म इंजेक्शन।
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे कि आपके ये अंडा है, इसके अंदर क्या है, आपके इंजेक्शन के द्वारा आपके किसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्पर्म को। किसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्पर्म को इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपके कहां हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, शरीर के बाहर ये प्रक्रिया हो रही है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें स्पर्म को अंडे के अंदर आपके स्थानांतरित किया जाता है। तो आपके निषेचन कहां होगा, शरीर के बाहर होगा, और बाहर होगा तो भ्रूण भी बाहर बनेगा, उस भ्रूण को ट्रांसफर करेंगे, ईटी कहलाएगा। और दो तरीके से हो सकता है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि अगर 8 कोशिकाओं तक का है आपके, तो वो कहां भेजेंगे आप, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे जिप्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 से ज्यादा है तो उसे आईयूटी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब आगे बात करते हैं आपके एआई की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। इसमें आपको वीर्य को सीधे आपके कहां डाला जाता है, योनि में डाला जाता है। आपके इंजेक्शन के द्वारा डाल सकते हैं, किसी यंत्र द्वारा डाल सकते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला है बेटा आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर वीर्य को गर्भाशय के अंदर भेज रहे हैं, देखो अभी एआई कहां था, योनि के अंदर भेज रहे थे, लेकिन अगर सीधे गर्भाशय के अंदर भेजे तो उसे आईयूआई कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। और अगली फुल फॉर्म की बात करें बेटा, तो एक रोग की फुल फॉर्म है जो कि आपके सेक्सुअल एसटीडी का ही एक रोग है। ठीक है, लेकिन अपनी इस एनसीईआरटी में नहीं है, 12th के एनसीईआरटी में है, तो एसटीडी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहां बता दिया। 12th के एनसीईआरटी में है, लेकिन इसी एनसीईआरटी के आपके अलग चैप्टर में है, डिजीज वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो अब एड्स है आपके एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म होगी एड्स की। एड्स एक रोग है, ठीक है, एक वायरस के समूह द्वारा फैलता है। उस वायरस का आपके नाम बता दिया, आगे बताऊंगा। रोग का नाम आपके फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बात करूं मैं आपके एचआईवी, इसके कारण होता है एड्स रोग। ठीक है, तो एचआईवी की फुल फॉर्म अगर बात करूं बेटा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वहां सिंड्रोम था, यहां क्या है, वायरस है, तो आपके ये फुल फॉर्म होगी। और हिंदी में अगर कहें तो मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसके कारण आपके कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। अब देखो बेटा, हमारे आपके अगर किसी को बैच परचेज करना है, अड्डा से सीयूटी की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा या बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो हमारे महापैक बैच है बेटा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और संकल्प बैच भी चल रहा है, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, महापैक में आपके आने वाले बैच आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे, और संकल्प में आपके संकल्प बैच आपके पास रहेगा। अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हो तो आप बायो बाबा कोड यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप यहां कॉल कर सकते हो। अगर आपको मेरे से जानकारी लेनी है कि सर आपसे ही जानकारी चाहिए, तो ये बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से बात कर सकते हो। दूसरा, ये मेरी मेल आईडी है, आप इस पे भी कर सकते हो, और ये कोड आपको पता ही है। ठीक है बच्चे, तो चलो कैसा लगा आपको सेशन, ये जरूर बताना, और कमेंट में जरूर लिखना आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, ताकि मैं उसका आपके सोल्ड में ले सकूं। आपकी जितना भी एक जगह करके, जैसे कोई हार्मोन वाला हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप जो लिखोगे मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे।